तो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर पुरानी प्रविष्टियां भी आएगी जो आपकी थी नॉर्मल, और शेयर जब्ती की और पुनः प्रकाशित प्रविष्टियां, सब कुछ आज इसी के अंदर है। ठीक है, और ऐसे सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, राज मशीन लिमिटेड ने 10 के कैसे 12 लाख इक्विटी शेयर निर्गमित किए जिन पर निम्नलिखित रकम चुकानी थी। आवेदन के समय प्रति शेयर 3 रुपये, आवंटन के समय प्रति शेयर 4, प्रथम और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 3 रुपये। तो इस प्रकार कंपनी ने टोटल 10 मांग मंगाई थी। कंपनी को आम जनता में से 14,70,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले थे। प्रकाशित करती है शेयर, वो उसकी पूंजी होती है, और जितने उसको अधिक मिलते वो क्या करती है, वापस कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाले कितने थे, 12 लाख, मिले कितने, 14,70,000। इसका मतलब 2,70,000 हमको अधिक मिले, और कंपनी ने उसे वापस भी कर दिया। ठीक है, किसके समय मिले थे, आवेदन के समय। तो आवेदन के समय हम प्रविष्टि करेंगे, जो आपको याद है मैंने कराई थी आपको। तो पहले नंबर की प्रविष्टि क्या होगी, बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते से मिली रकम। ठीक है, कितनी मिली, 14,70,000 रुपये हमको आवेदन के समय मिले, और आवेदन के समय रकम है कितनी, 3 रुपये। हम 3 से गुणा कर देंगे, ये सब मैंने आपको बताया था। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 44,10,000। ठीक है, दोनों कॉलम में लिखेंगे 44,10,000। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, इसकी जो रकम हम कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते, और अतिरिक्त रकम क्या करेंगे, वापस करेंगे। और सवाल में हमें प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम का लेखा करेंगे नहीं। तो जो हमने जमा करा सबसे पहले इसको क्या करेंगे, उधार। तो शेयर आवेदन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, और अतिरिक्त रकम वापस करेंगे तो बैंक खाते से। ठीक है, ये सब मैंने सिखा दिया था आपको। कंपनी की पूंजी कितनी थी, 12 लाख, तो 12 लाख लिखेंगे यहाँ पे, 12 लाख गुणे पूंजी के समय कितने, आवेदन की पूंजी के समय 3 रुपये थे हमारे, 3 से गुणा करेंगे। और कितने अधिक मेरे, 2,70,000, तो कंपनी ने वापस करे, और आवेदन के समय रकम कितनी थी, 3 रुपये, तो 3 से ही गुणा करेंगे इसका भी। तो यहाँ पर जो हमने जमा करा था सबसे पहले हम उधार कर देंगे 44,10,000। 12 लाख का गुणा 3 से करा तो यहाँ पर आया 36 लाख, और 2,70,000 गुणा 3 से करेंगे तो आएगा इधर 8,10,000। इस प्रकार जब इसको टोटल करोगे तो 44,10,000 ही आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रविष्टि जो मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं आवंटन के समय क्या है। तो तीसरे नंबर की प्रविष्टि, आवंटन के समय करने से पहले हम सवाल को आगे पढ़ेंगे। आकाश के जिसके 2,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे उन्होंने आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी। आकाश ने इधर आवंटन और अंतिम मांग नहीं चुकाई है, ये आपको पता है कौन सा पॉइंट है, अप्राप्त मांग का पॉइंट है। आगे लिखा हुआ है, शनि की जिसके 1200 शेयर स्वीकृत किए गए थे उसने अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी। ठीक है, तो आकाश ने आवंटन नहीं चुकाया और अंतिम मांग, और शनि ने केवल अंतिम मांग नहीं चुकाई है, तो ये कंपनी के लिए क्या हुई, अप्राप्त मांग। तो जब आप इसकी एंट्री करोगे रकम मिलने के समय तो अप्राप्त की भी एंट्री करोगे। ठीक है, सबसे पहले कंपनी आवंटन की रकम मंगवाएगी तो क्या एंट्री होगी, शेयर आवंटन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से। ठीक है, इस प्रकार देखिए 14,70,000 हमको मिले थे, जिसमें से हमने 2,70,000 वापस कर दिए। अब हमारी पूंजी कितनी बची, 12 लाख, तो 12 लाख से सब गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 12 लाख गुणा आवंटन के समय टोटल रकम कितनी मंगाई कंपनी ने, 4, तो इससे आप गुणा कर दोगे तो इधर आएगी 12 चौक 48, 48 लाख आएगा, और यहाँ पर भी 48 लाख। ठीक है, इस प्रकार कंपनी ने आवंटन के समय 48 लाख रुपए मंगा है। देख लेते कंपनी को कितने रुपए मिल रहे हैं। तो बैंक खाते उधार, यहाँ जो आकाश है शेयर धारक, उसने आवंटन नहीं भरा है तो कंपनी के लिए क्या होगी, अप्राप्त मांग। तो आवंटन के समय क्या करेंगे, अप्राप्त मांग खाते उधार। लास्ट किसकी रकम मिलेगी, शेयर आवंटन की, तो शेयर आवंटन खाते से। कितनी रकम मंगाई थी हमने, 48 लाख, तो 48 लाख। अब यहाँ पे जो अप्राप्त मांग है, आकाश ने कितने शेयर पर नहीं भरा था, 2,000 शेयर पर नहीं भरे, तो 2,000 गुणे आवंटन के समय कितनी रकम मंगाई हमने, 4 रुपये, तो 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 8,000। ठीक है, अब 8,000 रुपये हमको नहीं मिल रहे, मंगाई कितने थे, 48 लाख। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मिली रकम हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 47,92,000। तो इस प्रकार हमको आवंटन के समय ये रकम मिली होगी। ठीक है, अब कंपनी अंतिम मांग के समय रकम मंगाएगी तो क्या करेंगे, शेयर अंतिम मांग खाते उधार,
शेयर पूंजी खाते से, इस प्रकार से, ठीक है। 12 लाख गुणे कितना करेंगे 3, जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 36 लाख। तो इस प्रकार से अंतिम मांग के समय कंपनी कितना मंगवा रही है, 36 लाख रुपए मंगवा रही है। अब अंतिम मांग की रकम मिलेगी तो बैंक खाते उधार, और अंतिम मांग किस किसने नहीं भरी है, आकाश ने भी अंतिम मांग नहीं भरी और सनी ने भी अंतिम मांग नहीं भरी है। आकाश ने कितने शेयर पर नहीं भरी, 2000 पर, और सनी ने 1200 शेयर पर अंतिम मांग भरी नहीं है। तो क्या कहलाएगी कंपनी के लिए अप्राप्त मांग, तो अप्राप्त मांग खाते उधार, और किसकी रकम है, अंतिम मांगी, तो शेयर अंतिम मांग खाते से, ठीक है, अंतिम मांग खाते से 36 लाख। आकाश के शेयर कितने थे, 2000, ध्यान दीजिएगा, आकाश के शेयर 2000 थे, सनी के शेयर थे 1200। जब आप इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3200। इसका मतलब है कंपनी को 3200 शेयर पर अंतिम मांग मिली नहीं है, ठीक है, 3200 शेयर पर अंतिम मांग नहीं मिली, तो 3200 से गुणा करेंगे 3 का, तो हम इधर गुणा करेंगे 3 का, तो ये आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जब गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 9600, ठीक है, इतनी रकम हमको मिली नहीं है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, एक जमा बाकी में से एक उधार बाकी माइनस कर दोगे तो डिफरेंस की रकम यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ आएगा 35,90,400। इस प्रकार से ये रकम हमको अंतिम मांग के समय मिली होगी। तो इस प्रकार से अब नॉर्मल प्रविष्टि हमारी यहाँ पूरी होती है, ठीक है, अंतिम मांग पर। अब हमको इसी सवाल के अंदर जब्ती की प्रविष्टि भी करनी है और पुनः प्रकाशित की प्रविष्टि भी करनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सवाल बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर हमने टोटल कितनी प्रविष्टि करी, 6। अब 7वें नंबर की प्रविष्टि आएगी हमारी शेयर जब्ती की, जो सवाल में कुछ आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। कंपनी ने जिन शेयरों पर मांग बाकी थी उन शेयरों को जब्त किया। क्या करा, शेयर को जब्त कर लिया है। तो यहाँ पर मांग किसकी बाकी थी, आकाश और सनी की। आकाश के कितने शेयर थे, 2000, और सनी के कितने शेयर थे, 1200। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो कितने शेयर बनते हैं, टोटल 3200। इसका मतलब है कंपनी ने 3200 शेयर क्या करे, जब्त करे, ठीक है। और यहाँ पर प्रीमियम नहीं है और मूल कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो इसका मतलब हमारी पहली प्रविष्टि आएगी, जब हम जब्त करेंगे तो पूंजी खाता क्या करेंगे, उधार करेंगे, तो शेयर पूंजी खाते उधार। तो यहाँ पर शेयर जब्ती खाते से, तो यहाँ पर प्रीमियम नहीं था तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखा, शेयर जब्ती खाते से। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रविष्टि होगी, शेयर पूंजी खाते उधार जो हमने शेयर जब्त करे हैं, शेयर जब्ती खाते से जो हमको रकम मिल गई है वो रकम, शेयर आवंटन खाते से और शेयर मांग खाते से जो हमको रकम नहीं मिली है वह रकम, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे कितने शेयर जब्त करे हैं, आकाश के 2000 और सनी के 1200, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 3200, और हमारी पूंजी कितनी, 10, ठीक है। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप बड़ा सवाल नॉर्मल करते हो तो आपको यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी रकम लिख सकते हो। कि जैसे कि हमको यहाँ पे क्या नहीं मिला था, आवंटन, तो आवंटन के अप्राप्त मांग में कितना रुपया लिखा हुआ है, 8000, वही रकम यहाँ पर आएगी। तो 8000 मैंने ये लिखा यहाँ, और मांग में कितना नहीं मिला था, 9600, तो मैंने लिखा यहाँ पे 9600। टोटल हमारी पूंजी ये थी 32,000, जिसमें से हमको 8000 और 9600 यहाँ नहीं मिला है। इसका मतलब शेयर जब्ती में हमारी कितनी आएगी, डिफरेंस की रकम जो हमको मिल गई होगी वो रकम। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको मिली रकम मिल जाएगी। तो 32,000 माइनस करेंगे 8000 और 9600, तो यहाँ पर आएगा 14,400 रुपये हमको मिले थे, ठीक है, इन दोनों के पास से। अगर आप चाहो तो इसको गुणा करके भी निकाल सकते हो। कैसे, कि यहाँ पर किस किस ने क्या क्या भर दिया था। तो जो आकाश था उसने आवंटन और मांग नहीं भरी थी, इसका मतलब खाली उसने आवेदन भरा था। तो 2000 गुणे क्या करेंगे, खाली आवेदन के 3, ठीक है, तो 6000 आएंगे। तो दूसरा कौन था, सनी। सनी के कितने शेयर थे, 1200। अब 1200 शेयर पे उसने क्या क्या नहीं भरा था, खाली उसने अंतिम मांग भरी नहीं थी। इसका मतलब उसने आवेदन और आवंटन भर दिया था। तो आवेदन के 3 और आवंटन के 4, टोटल कितने हो गए, 7। तो आप इससे गुणा करोगे, दोनों को लास्ट में क्या करोगे, प्लस, तो हमारे पास रकम कितनी आने वाली, 14,400 ही आएगी। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इजी बताया कि पूंजी में से जो नहीं मिला है उसको माइनस कर देंगे और हमको मिली रकम आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो और माइनस करके भी कर सकते हो। तो ये हमने क्या करी, शेयर जब्ती के समय प्रविष्टि लिखा हुआ है, जब्त किए सभी शेयर प्रति शेयर 7 की दर से संपूर्ण भरपाई हुए गिनकर पुनः प्रकाशित किए, जिसे धवल ने खरीदे। तो हमने कितने रुपए से पुनः प्रकाशित करे, 7 की दर से, यानी 7 रुपए से प्रकाशित करे। शेयर हमारे 10 रुपए के थे, हम 7 रुपए से निकाल रहे हैं। तो आपको पता है ना कि अगर कम रकम से निकालते
तो किससे निकालते हैं हम, बट्टा से निकालते हैं, ठीक है। और प्रविष्टि मैंने आपको क्या लिखाई थी, बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। तो 8वें नंबर की प्रविष्टि करेंगे, बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से। कंपनी ने कितने शेयर जब्त करे थे, 3200। 3200 गुणा 10 करेंगे, पूंजी में हमेशा जो जब्ती में लिखा है वही लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 32,000। और यहाँ पे कितने पुनः प्रकाशित कर रही है, 7 की दर से, तो 3200 गुणा 7 कर देंगे। और कितनी रकम नहीं मिल रही है, तो 3 रुपये हमको नहीं मिल रहे 10 में से, तो यहाँ करेंगे गुणा 3। तो 3200 गुणा 7 और 3200 गुणा 3 करेंगे और रकम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ रकम आएगी 22,400 और यहाँ लिखेंगे 9,600। तो इस प्रकार से क्या करा, कंपनी ने पुनः प्रकाशित किया, ठीक है। अब हमारी लास्ट प्रविष्टि क्या बचती है, शेयर जब्ती की बाकी, जिसकी प्रविष्टि क्या है, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी अनामत खाते से। चलिए अब हमको शेयर जब्ती की रकम निकालनी है, आपको मैंने बताया था। तो हमको जमा बाकी में से उधार बाकी माइनस कर देनी, जिससे हमको कंपनी का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब कंपनी ने शेयर जब्त करे थे तो जमा बाकी कितनी थी, 14,400। और जब पुनः प्रकाशित करे तो कंपनी की उधार शेष कितनी है, 9,600। तो हम क्या करेंगे, 14,400 में से माइनस करेंगे 9,600, तो कंपनी का लाभ हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कंपनी को 4,800 का लाभ हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल हमारा यहाँ पूरा होता है। कृपया आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे सवाल बोर्ड की एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इजी है, जल्दी हो जाता है और 8 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सवाल सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।